पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक्स वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क से सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है। जेमिमा का आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, जेल में उनके साथ हो रहे कथित अमानवीय व्यवहार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर वो जो भी पोस्ट कर रही हैं, उन्हें जानबूझकर दबाया जा रहा है। उनका कहना है कि एक्स के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को सीमित किया जा रहा है ताकि ये बातें ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। जेमिमा ने सीधे एलन मस्क को संबोधित करते हुए कहा कि इमरान खान पिछले करीब 22 महीनों से एकांत कारावास में रखे गए हैं और उनके साथ एक राजनीतिक कैदी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनके अनुसार साल 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही इमरान खान को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जेमिमा गोल्डस्मिथ ने बेहद भावुक शब्दों में ये भी बताया कि उनके दोनों बेटे महीनों से अपने पिता से ना तो मिल पाए हैं और ना ही उनसे बात कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि बच्चों को अपने पिता को पत्र भेजने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। जेमिमा के मुताबिक ये केवल एक परिवार के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक के भी पूरी तरह से खिलाफ है। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी कैदी को अपने परिवार से संपर्क रखने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ उस बुनियादी अधिकार को भी छीना जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और रेडियो से इमरान खान का नाम लगभग पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। मीडिया में उनकी खबरें या विचार दिखाना बंद कर दिया गया है, जिससे उनकी आवाज जनता तक ना पहुंच सके। ऐसे हालात में एक्स ही एकमात्र ऐसा मंच था जहां से जेमिमा दुनिया के सामने अपनी बात रख सकती थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि इस मंच पर भी उनकी पहुंच को जानबूझकर कम किया जा रहा है। जेमिमा ने लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी का असली मतलब सिर्फ बोलने की अनुमति देना नहीं होता, बल्कि ये भी जरूरी है कि उस आवाज को सुनाया जाए। अगर किसी को बोलने दिया जाए लेकिन उसकी बात लोगों तक ना पहुंचे, तो वो भी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन ही है। जेमिमा का दावा है कि एक्स के एआई टूल ग्रॉक के विश्लेषण से ये संकेत मिल रहे हैं कि उनके अकाउंट पर गुप्त रूप से थ्रॉटलिंग की जा रही है। उनका कहना है कि इमरान खान की जेल की स्थिति, उनके साथ हो रहे व्यवहार और परिवार से मुलाकात न होने जैसे मुद्दों पर किए गए पोस्ट को एल्गोरिदम के जरिए कम लोगों तक दिखाया जा रहा है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि 3.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद उनकी पोस्ट की रीच में भारी गिरावट आई है। पहले जहां उनके पोस्ट करोड़ों लोगों तक पहुंचते थे, वहीं साल 2025 में उनके पोस्ट के इंप्रेशन में लगभग 97% तक की कमी आ गई है। जेमिमा ने यह भी कहा कि जिस दिन पाकिस्तान में एक्स पर लगा प्रतिबंध हटाया गया, उस दिन उनकी एक पोस्ट की पहुंच अचानक काफी बढ़ गई थी, लेकिन इसके बाद फिर से उनकी पोस्ट की दृश्यता लगभग खत्म हो गई है। इससे उन्हें और ज्यादा शक हुआ कि उनकी आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रोक के विश्लेषण से ये भी संकेत मिले हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी इमरान खान और उनके परिवार से जुड़ी आलोचनाओं पर नजर रखे हुए हैं और इसी वजह से दबाव बनाया जा रहा है। जेमिमा के मुताबिक ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। फिलहाल इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है और उन पर कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है या मुकदमे चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी उनकी हिरासत की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। जेमिमा गोल्डस्मिथ की अपील एक बार फिर इमरान खान के मामले को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ले आई है और दुनिया का ध्यान पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति की ओर खींच रही है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।